नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए, जैसा कि मैंने कल के क्लास में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा किया। आज हम जो भारतीय राज्य हैं उनका गठन कब हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अध्यक्ष फजल अली थे। आइए राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ये भाषाई आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए, जो तेलुगु बोलते थे, तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य का गठन भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था। गुजरात का गठन मई 1960 को हुआ था। नागालैंड दिसंबर 1963, हरियाणा नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का गठन जनवरी 1971, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का गठन जनवरी 1972 में हुआ था। इसके अलावा सिक्किम, महत्वपूर्ण एग्जाम में ये पूछता, सिक्किम का गठन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 सिक्किम का गठन हुआ था। किस संविधान संशोधन में? 36वां संविधान संशोधन 1975। ध्यान में रखना, इसमें इसका 35वां संविधान संशोधन भी हुआ था। 35वां संविधान संशोधन में क्या था? सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। संरक्षित राज्य का मतलब मान के चलिए जिसमें भारत विदेश मामले, संचार और रक्षा, ये 3 मामले भारत के पास थे और पूरा देश अपना कार्य स्वतंत्र, सिक्किम अपना सारा काम स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा था। केवल ये 3 मामले थे, विदेश, संचार और रक्षा। 35वें संविधान संशोधन में ये संरक्षित राज्य था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूरी तरह से ये भारत में शामिल हो गई सिक्किम। ठीक। मिजोरम फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश फरवरी 1987। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में 55वां संविधान संशोधन हुआ। गोवा 30 मई 1987, इसमें 12वां संविधान संशोधन गोवा से संबंधित 1963। 1962 में गोवा पर पुर्तगालियों से मुक्ति के बाद 12वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1963 में 12वां संविधान संशोधन में। ठीक। लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, इसमें केंद्र शासित प्रदेश 12वां संविधान संशोधन 1963 में केंद्र शासित प्रदेश बना। जब पुर्तगालियों से मुक्ति मिली तब केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 1987 में पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ नवंबर 2000। ठीक। उत्तराखंड नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना। आंध्र प्रदेश से कटके सबसे नवीनतम राज्य भी था। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। आइए आज एक छोटे से टॉपिक के पर और चर्चा करते हैं। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत
क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता। कोई भी केंद्रीय मंत्री, एक क्षेत्रीय परिषद में एक केंद्रीय मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन ध्यान देना, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक, मुख्यमंत्रियों ये जो उपाध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। क्षेत्रीय परिषद का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारना। हर साल इसकी एक मीटिंग होती है। देखिए, भारत में अभी तक कुल मिलाकर 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ये क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में। अब देखिए, एक क्षेत्रीय परिषद में कई राज्य आते हैं। जैसे सुन लीजिए, ऐसे नोट कर, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि एक क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के राज्य आप नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। लद्दाख भी इसी में। ठीक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, सेकंड में नोट करिए मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में। नोट करिए, इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक, इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। अब तो दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और पुदुचेरी, ये क्षेत्र, हाँ, दादर नगर हवेली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में क्या कौन कौन से राज्य शामिल है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी। पुदुचेरी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इस प्रकार आज हमने नए राज्यों के गठन और उनके वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की और भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।